और इससे पहले 2 दिन पहले हमने देखा 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। वहां पर भारत की शान S-400 नजर आया। MiG-29 जेट वहां पर नजर आया। पाकिस्तान के हथियारों को तबाह करने में भारतीय डिफेंस सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई और इसमें एक बड़ा रोल S-400 का भी है। सीमा पार भारत ने 4 लेयर्स में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था और इसके साथ ही स्वदेशी हथियारों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। स्वदेशी हथियारों ने भी पाकिस्तानी मिसाइल ड्रोन को मार गिराया। और देखिए, आपको भारत की सुरक्षा के 4 मजबूत कवच कौन कौन से हैं इसके बारे में अब आपको बता देते हैं। पाकिस्तान का वार किस तरह से बेकार किया गया ये आप समझिए। कई कवच हैं। पहले कवच का अगर जिक्र किया जाए तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन ने वाकई कमाल का काम किया इस बार। ड्रोन क्रूज मिसाइलों को ये रोकने का काम करती है और ये काम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंजाम दिया गया। दूसरा कवच मिड रेंज डिफेंस गन का। एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें रोकने में यह पूरी तरह से सक्षम है। तीसरा कवच लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम का। हाई एंड इंटरसेप्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही रोकने का ये मादा रखते हैं। चौथा कवच ओवरलैपिंग लेयर्स। सभी मिसाइल कामिकाजी ड्रोन को मारने में ये सक्षम है। एक लेयर से बचने पर दूसरे लेयर में बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, अब आपको यह बताते हैं कि आखिर कौन से वो हथियार हैं जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। भारतीय डिफेंस के उन हथियारों पर एक फटाफट नजर डाल लेते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को तबाह किया। स्वदेशी आकाश की अगर बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2500 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज आप देखिए 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके अलावा बात करें इंफ्रारेड कैमरे की। इंफ्रारेड के जरिए रियल टाइम की जानकारी मिलती है। ड्रोन की दूरी पर सटीक जानकारी इसके जरिए ली गई। लेजर पैनल से ड्रोन पर भी अटैक किया गया। अब बात करते हैं RF डिटेक्टर की, जो एक जैमर है। ड्रोन कम्युनिकेशन लिंक GPS को यह जाम कर देता है। 6000 मेगा फ्रीक्वेंसी तक इसका इस्तेमाल होता है। अब बात पचोरा मिसाइल की करते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। कम ऊंचाई पर यह अटैक करती है। और वहीं समर मिसाइल की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसकी स्पीड है 2982 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए L-70 एयर डिफेंस गन का अगर हम रुख करते हैं तो फायरिंग इसकी क्षमता आप देखिए 240 से लेकर 300 राउंड प्रति मिनट और रेंज है इसकी 4 से 12 किलोमीटर। समीर। बिल्कुल। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब करुणा देख रहे थे जब आप इन तमाम हथियारों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। मनीष, मुझे तो बस एक ही बात याद आ रही है। आदमपुर एयरबेस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो जवानों के साथ जब वो थोड़े हंसी खुशी के पल हमने देखे तस्वीरों के जरिए, तो उसमें वो ये भी कहते नजर आए कि चलिए इसी बहाने टेस्टिंग भी तो हो गई। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि चलिए इस बहाने में थोड़ा इस्तेमाल हो गया, वरना आप लोग ट्रेनिंग ले रहे थे और आपके मन में ये आता था कि पता नहीं कभी मौका मिलेगा कि नहीं। बहरहाल, अगर आप वैसे भी देखें तो अगर आप कंपेयर करें आज की तारीख में मौजूदा दुनिया के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहां पर आप देखते हैं कि दोनों तरफ से अटैक होते हैं, उसकी तुलना में अगर आप इंडिया के साथ देखें तो पहली बार पूरी दुनिया को भारत ने ये दिखाया है कि कैसे आप एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब रोज़ 300-400 ड्रोन आ रहे हों और उसके अलावा अलग अलग तरह से इनके मतलब मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, हमने 100% सफलता उसमें दिखाई। अगर आप इजराइल का भी अमूमन उदाहरण लिया जाता है आयरन डोम के जरिए, वहाँ पर भी जो एक्यूरेसी है वो 80-90% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने 100% एक्यूरेसी के साथ अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये बात पूरी दुनिया को बताने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हमने रूस के S-400 का इस्तेमाल किया, हमने अभी विस्तार से बताया कि हमारा जो अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत था। और हमने इन सब का एक तरह से बेहतरीन तरीके से तालमेल को स्थापित किया, जिसका परिणाम था कि एक भी ड्रोन पाकिस्तान का वो किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। बिल्कुल। और जो 4 लेयर हमने पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखा था, तमाम जो टारगेट्स है, तमाम जो हमले हैं, उनको किस तरह से नाकाम किया, यह हमने देखा।